जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ जिसे कहा जा सकता है, जो इस वक्त तमाम ग्लोबल मीडिया दिखा रहा है, वो ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि इजराइल जो है वो अपनी जो टारगेट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को इंक्लूड नहीं करेगा। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये जहन में रखिए। इजराइल जो है वो नहीं इंक्लूड करेगा। जो चाहते थे वो इजरायली लीडरशिप कि जिस तरह ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया है, आयतुल्ला खामनाई को भी कर दिया जाता। अगर आयतुल्ला खामनाई को एलिमिनेट कर दिया जाता तो याद रखें, मेरी ये जो असेसमेंट है, शायद ईरान जो है वो अपने तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर देता। ईरान अपने तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर देता, क्योंकि उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। जब आपकी देखिए, इस वक्त भी ईरान की, मैं समझता हूं कि बहुत 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 बड़ा भी ईरान के अंदर जो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो क्या है? वो यही है कि उनकी आर्मी के लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है। और अगर उनकी आर्मी की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है तो पीछे रह क्या गया है? इस सवाल को अगर देखा जाए कि उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, पीछे रह क्या गया है? ये जो एक सोच थी, ये जो एक फैक्टर था कि किसी तरीके भी ईरान की जो लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करें, लेकिन साथ में आयतुल्ला खामनाई को भी करें। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको वीटो कर दिया। मैं समझता हूं बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया उन्होंने। वरना अगर वो कर देते तो बहुत मुश्किल काम हो जाता। अब तो ट्रंप साहब कह रहे हैं ना कि डील करें। जब मिसाइल चले हैं तो वो कह रहे हैं डील करें, फटाफट डील करें। क्यों कह रहे हैं भला? मैं कल 2 दिन से आपके यहाँ एक बात गोश गुजार कर रहा हूं, और वो क्या? वो ये गोश गुजार कर रहा हूं कि अगर ईरान एस्केलेट नहीं करेगा, इस और एस्केलेशन को इस मुकाम पे नहीं लेके जाएगा, तो कोई भी ईरान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो कोई भी फिर सीज फायर नहीं कराएगा। मेरे कहने का मकसद ये है, अब ईरान को इतना एस्केलेट करना चाहिए कि सीज फायर की ऑफर्स आना शुरू हो जाएं। सीज फायर की ऑफर्स आना शुरू हो जाएं। और जो ऑफर अभी आई है अमेरिका की तरफ से, बेसिकली ये एक ऑफर है। वन मस्ट रिकॉग्नाइज दिस। आप देखें, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब जब डैमेजेस हुए हैं इसराइल के अंदर, ऐसे जैसे गजा हो, इसराइल की पिक्चर इस तरह की बनी है जैसे गजा की पिक्चर हो, तो फिर क्यों ना ये देखें ना, ये बिल्डिंग, दिस इज नॉट गजा, दिस इज इसराइल। और अगर इसराइल की ये हालत है, और उसकी आप डिस्ट्रक्शन की पूरी कहानियां सुना सकते हैं। डिस्ट्रक्शन की पूरी जो कहानियां हैं वो बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ इसराइल में हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, फटाफट जो है ना बात की जाए, डायलॉग किया जाए, निगोशिएट किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत 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 बड़ा फैसला है। और ये फैसला जो लीडरशिप है अमेरिका की और दुनिया की, उनको ये लेना चाहिए। उनको ये 100% ये फैसला लेना चाहिए कि हाँ जी, बिल्कुल खत्म करें इस जंग को। ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पे हमले कर लिए हैं आपने। जो ईरान को आपने सजा देनी थी दे ली है। अब बस किया जाए। ईरान ने भी अपना दिखा दिया, वरना इजराइल विल नॉट बी सेफ प्लेस। और दरअसल मुझे लगता है कि आई फियर कि ईरानी जो हैं वो नहीं लड़ना चाहते इतना लंबा। अगर वो लड़ना चाह रहे होते
तो सिचुएशन डिफरेंट होती, सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती। और आपको पता है कि जो जहाज है इजराइल के अंदर से उनको निकाला जा रहा है, जहाजों को इजराइल के अंदर से निकाला जा रहा है कि आप यहां से जहाज निकाल ले भाई साहब। और वो क्यों निकाल ले? बिकॉज उनको पता है कि अब यहाँ पे हमला आएगा, अब यहाँ पे हमला आएगा। इवैक्यूएशन हो रही है जहाजों की, तमाम उनके जो मिलिट्री के जो बड़े बड़े टारगेट्स थे वो तो हो ही होंगे, सिविलियन फाइटर जेट्स को भी निकाला जा रहा है। सो इट मीन्स कि उनको इस चीज का पता चल गया है कि अब वो जिसे कहते हैं ना वो आ सकते हैं, वो बिल्कुल आ सकते हैं। और उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कि उनको पता चल गया है कि हमें भी हिट किया जा सकता है। नाउ दे रियलाइज्ड इट, उनको ये पता चल गया है कि हम भी हिट हो सकते हैं। और अगर वो हिट हो गए तो फिर सारी बात है उसका खमियाजा जो है वो ये आप देखो, मैं फुटेज आपको दिखाने की कोशिश करने लगा हूँ। लुक एट, ये इजराइल evacuates planes, fear among citizens stuck inside and outside country। ये अल जजीरा की स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी नहीं। सो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ फियर विद इन द इजराइल कि वो आज 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 पहली दफा नेतन्याहू बाहर निकले और उन्होंने जाके देखा है कि मैं असेसमेंट करना चाहता हूँ, मैं असेसमेंट करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है, ये क्या चीज है जो हुई है। समझ रहे हैं आप बात? तो ये एक बड़ी एक खौफनाक किस्म की सिचुएशन है जो सामने आई है, ये कोई मजाक थोड़ी है। ईरान के ऑयल डिपो भी हिट हुए हैं, ईरान की जो फैसिलिटीज हैं वो भी हिट हुई हैं। दिस इज सच अ कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, ये एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, मुझे ये लगता है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या निकलता है इस सारी सिचुएशन के अंदर से। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मैं समझता हूँ डिजर्व्स फुल मार्क्स कि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि ईरान जो है वो उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को हमला ना किया जाए। दे मेड इट श्योर, उन्होंने इसको ये किया। सो मुझे दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ये जिसे वो कहते हैं ना मैं मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, एंड आई एम श्योर बाकियों की भी ऑब्जर्वेशन ऐसी होगी। सो लेट्स सी कि इसमें क्या निकलता है और किस तरह और किस तरह चीजें चलती हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट इट्स द मोस्ट डेंजरस मोमेंट इन द हिस्ट्री कि अगर आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर हमला हो जाता, अगर आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट कर दिया जाता, और जो कि ईरान इजराइल से कोई بعید नहीं था, मैं आपको बात बताऊं, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड, वेरी मच एक्सपेक्टेड। और उन्होंने ये सारा करके ये खामोशी जो है डोनाल्ड ट्रंप अमूमन पता है वो कहते हैं निकाल दो। मेरा ख्याल है कि समवे इजराइलीज मेड अ डील, मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर इजराइलीज मेड अ डील। उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि आप जो है ना इनको एलिमिनेट ना करो, आप उनके फौजियों को एलिमिनेट करो अगर वो आपकी रेंज में है। लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी इस चीज़ की, आपको इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि इजराइलियों को पता है कि एक एक ईरानी लीडर कहाँ पे बैठा हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस की यू विल हैव टू प्रेज इट। मैं नहीं समझता कि इसको इग्नोर किया जा सकता। यू विल हैव टू प्रेज इजराइल फॉर दिस वन थिंग कि उनको पता है कि एक एक ईरानी कहाँ बैठा हुआ है, उसका अपार्टमेंट कौन सा, उसका घर कौन सा है, वो रहता कहाँ पे है, सुबह दोपहर शाम हर चीज। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे इस चीज का पता है। एंड आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ी ये सेटबैक है, इट्स अ सेटबैक जो कि शायद कभी भी ईरानी जो है वो उनको समझना है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम इस्माइल हानिया एंड स्टार्टिंग फ्रॉम कासिम सुलेमानी, एक हो गया, दो हो गया, पर पूरी की पूरी लीडरशिप का इसराइल को पता है। बहरहाल ये चीज भी बड़ी डेंजरस एंड खतरनाक